वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराजा रणजीत सिंह नूं उन्हां दी बरसी होण करके अज आपां उस रूप विच याद करन दी कोशिश करांगे। अज दी विचार विच महाराजा रणजीत सिंह दे गुण की सन, इस दी सांझ पाउणी चाहुंदा है। गुरबाणी विच पावन वचन आए ने, भुल्लण अंदर किया सब कोई, करता आप न भुल्लै। हर जीव भुल्लणहार है, जां एक शब्द भी हुंदा है, भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करतार। गुरु अते करतार परमेश्वर ये भुल्लण तो बाहर ने। इंसानी जामा हर कोई भुल कर सकता है, सारिਆਂ कोल भुल हो सकती है, पर लोगों का एक सुभाव है, वो किसी भी मनुख की जिंदगी विचों लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना बिहाजे कोई। लोगों का सुभाव है औगणा की पंड इकट्ठी कर लेंदे ने, किसी के गुण विसार दिंदे ने। एक वचन मैं होर कहना चाहना, फिर गल शुरू करा। ये भी वचन आप बहुत बारी पढ़ने हैं। सतगुरु संगत करन दा एक ढंग दसदे ने। गुणा का होवे वासुला, वासुला डब्बे नूं कहंदे ने। कड वास लई जै, जे गुण कोबन साजना, मिल सांझ करी जै। सांझ करी जै गुणा केरी, छोड़ अवगुण चलीए। कहन लगे अपने जीवन विच पक्का करके तुरी मना, किसी के गुणों नूं तां धारण कर लई, पर औगणा दा त्याग कर दें। दसां पातशाहियां दी घालना, सिख इतिहास दीयां लंमियां कुर्बानियां और सिख दा रोज पढ़िया जाना, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई, खुआर होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। ਇਹਦਾ साकार रूप महाराजा रणजीत सिंह ने राज करके दिखाया। उन्होंने अज आपां सिर्फ गुणों वाला पक्ष साझा करांगे। पहली गल, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 नूं होया सी। करीब करीब कह लो बई गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह 1708 विच चलाना करते ने, उसे सदी विच है। महाराजा रणजीत सिंह की निकड़ी उम्र सी। घराना भावें बहुत कुर्बानियां वाला गुरु नाल जुड़िया होया है, पर इसकी निकड़ी जी उम्र सी जदों चेचक की बीमारी का हल्ला होया। चेचक अपने 2 रूप छड्ड गई। नंबर 1 अख जांदी लगी, नंबर 2 चेहरे ते बहुत दाग पै गए। मैं यूं समझदा महाराजा रणजीत सिंह नूं सूरत करके वेखना होवे, उन्हां दी चर्चा सूरत करके नहीं होई। इतिहास के पन्नियां ते उन्हां दी चर्चा सीरत करके हुई है। उन्हां दी इंसानियत, उन्हां दे अंदरले गुण किहो जिहे सन। सूरत करके तां एक अख है, एक अख नहीं, ते चेहरे ते दाग नहीं चेचक दे। बहुती सुंदरता नहीं कह सकते, पर अंदरूनी गुण इन्ने ने। चेचक की बीमारी विचों जान ते बच गई, पर यह 2 चीज़ां दे के चली गई। एक तो चेचक की बीमारी का हल्ला हो गया, लम्मा समा बीमार रही, ना पढ़ सके।
दूजा कारण ये होया भई अजे उन्हां दी उम्र निक्की जही सी, पिता नूं एक शौक सी मान सिंह जी होरां नूं मेरे पुੱਤ विच सिखां वर्गी बहादरी, महान योधियां वर्गी सूरबीरता होवे। इसलिए बहुत बारी जंग के मैदान विच अपने नाल ले जाना, जदों घरे भी होना, घोड़ सवारी सिखाउणी, हथियार विद्या सिखाउणी, शस्त्र सिखाउणे। ते आखिर 1791 विच मैं एक बेनती करांगा भी कोशिश करियो नाल नाल तुसीं इस गल नूं ध्यान विच रखियो। 1780 विच जन्म होया, 1791 की मैं गल करन लगा, ये सिर्फ 10 साल की उम्र है। किते आपां अपने बच्चों को अपना इतिहास सुनाइए ना, मैं बार बार ये बेनती करना, उन्हां दे अंदर वो अणख ते गैरत जागेगी। सिर्फ 10 ते 11 साल की उम्र कह लो, ये विचकार है, 10 तो प्लस ने। जदों गुजरात विच पिता जी गए ने ਸਿੰਘਾਂ की फौज लेके, उदों मिसलां के रूप च ने सारे, 12 जथियां के रूप च ने सारी कौम। गुजरात विच गए, इत्थे साहिब सिंह भंगी मिसल दे ने, उन्हां दा कब्जा है। ते जदों एक दूजे की मिसल की राखी करते सन, राखी दे इवज वजों राखी के मुकाबले विच वो कुछ ना कुछ टैक्स दिया करते सन। महा सिंह अपने 10 सालों के पुत्र नूं नाल लेके गुजरात दे विच गए ने। अग्यों साहिब सिंह ने टैक्स देना मना करता। ये गल लड़ाई विच बदल गई। जदों लड़ाई विच बदली, दोनों पासियां तो गह गच लड़ाई होने लगी है, पर अचानक महा सिंह की तबीयत खराब हो गई। महाराजा रणजीत सिंह के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। जंग के मैदान विचों छड्ड के, है कोई अज ऐसा? ये है साडा इतिहास जिन्हों मिटाना चाहते हैं लोग। 10 साल की उम्र है, सिर्फ 11वें साल च नहीं हो, जदों उहदे कंधियां ते पिता ये भार पा के, ये कोई भंगूड़े च खेडण वाली गल नहीं, जंग के मैदान विच उहनूं संभाल के महाराजा रणजीत सिंह नूं कमांड आप वापस आ गए। हैरानी की गल यह है भई वो 10.5 साल के बच्चे ने, जिहदे मूँह ते अजे दाढ़ी का वाल भी नहीं सी आया, क्योंकि 10.5 साल की उम्र आप समझते हैं। तो उन्हें केवल जंग ही नहीं जितया, बल्कि कई तोपां ते बहुत सारा असला उन्होंने इकट्ठा करके उन्होंने को जित के, जंग जित के वापस आके अपने पिता को मिले। ये है साडा बचपन। जे कोई दसे तो सही, समा लंघिया। ये महाराजा रणजीत सिंह विच गुण सी। मैनूं माफ करियो, मैं एक शब्द कहन लगा है। कई बारी बड़ा दुख हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी पढ़ो तुसीं, ते उहदी शुरुआत एक ओंकार तो है, एक शब्द तो है। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने वालियां नूं पता होवेगा, जिथों पहला पेज है, पहला अंक है, उत्थे सतगुरु जी ने एक नहीं लिखिया, वो अंक वाली जगह खाली है, उत्ते पेज नंबर नहीं लिखिया होया, क्योंकि उस तो अगली ही लाइन दे विच एक ओंकार लिखिया होया। किते कोई है उतले पेज नंबर 1 अते एक ओंकार वाले 1 दे भी अर्थ 2 ना कर दे, उस पेज ते भी 1 नंबर नहीं है। तुसीं ध्यान दिओ कदे, उस तो अगे 2 3 4 5 ये कंटिन्यू ने, बाकी सारे। जेड़ी कौम ने एक बाटे विचों एक खंडे की पौह लई होवे, ਉਹ गुरु ग्रंथ साहिब एक नूं ਮੰਨਦੀ होवे, जिथे 15 महापुरख एक होके बैठे होवन, जो उस कौम च धड़े बन जाण, दुखदाई है। ये महाराज रणजीत सिंह विच कैसा वड्डा गुण सी। उन्हें 12 ही मिसलां दे सरदारां नूं इकट्ठियां करके, एक एड्डी वड्डी कुर्बानी सरदारां नूं इकट्ठियां करके, जिथे बाकी जंगां जित्तियां, उत्थे लाहौर विच हमला करके सिख कौम दे विच राज होने का मान प्राप्त किया। 1801 विच, मैं फिर दोहरा दिया, ये बार बार दोहरावांगा। 1780 वो भी नवंबर का महीना है, 2 नवंबर 1780 नूं जन्म हुंदा है।
1801 ਨੂੰ महाराजा रणजीत सिंह राजा बन के लाहौर के उत्ते, वो लाहौर जिहदे उत्ते सदियां लोगों ने राज किया, उत्थे महाराजा रणजीत सिंह अपनी कुर्सी ढा के बैठता है। सिख कौम दे विच राज पैदा हो गया। फिर इत्थे बस नहीं, एक छोटी जी बेनती और करा। एक बड़े दाने पुरख का बोल है, ऐसा को जन्मियो जग माही, प्रभता पाए जास मत नाही। इहो जिहा कौन दुनिया च जमे है जिन्हों पदवी शोहरत धन दौलत मिले तो उहदे हंकार ना आवे। मत का अर्थ हुंदा हंकार, उन्होंने हंकार ना आवे। पर इतिहास पढ़दे अपने आप सिर झुक जाता है। महाराजा रणजीत सिंह राजा है, राजा है, लोग सलामा करते हैं। राज प्रबंध भी वो है जिहदे विच गोरे आके नौकरियां कर रहे हैं। पेंतूरा वर्गा महान जरनैल महाराजा रणजीत सिंह की फौज का जरनैल है। एडा वड्डा महाराजा होवे पर उहदे दिल च अदब सत्कार किन्ना। जदों दरबार साहिब जाना, अकाली फूला सिंह ने किते झिड़क देना ते महाराजा रणजीत सिंह ने कदे भी उन्हां दा बुरा नहीं सी मनाया। ये कदे भी नहीं सी कहा भी मैं महाराजा होवां ते तू एक सिपाही होवें ते तैनूं की हक है मैनूं झिड़कण दा। एक बारी भी कदे नहीं सी कहा। बल्कि प्रेम सिंह होती मरदान की किताब है महाराजा रणजीत सिंह की जीवनी ते लिखी, हाथ जोड़ के कहते होंदे सन, अकाली फूला सिंह जी तुहाडीआं झिड़कां मैनूं गुरु नाल नेड़ता बनाई रखदियां ने, मैनूं गुरु दर तो दूर नहीं जाण दिंदियां। दरबार साहिब जाना बड़े अदने जे सिख वांगू कड़ा प्रशादी दे करवानी, बैठ के लमेरा समा पाठ सुनना। और जदों कद सेवा भी हुई, सेवा करदियां अचानक किसी ने उत्थे संत सिंह जी होरां ने एक तख्ती बना के ला दी सोने की, जिहड़ी अज भी दरबार साहिब के अंदर लगी हुई है। तो उस वेले हाथ जोड़ के अखां च पानी भर के एक गल कही सी, गुरु रामदास जी ने ये सेवक जान के सेवक करवा ली, जिन्हें राज भाग देता उन्हें होर ये उपर की देना, मेरे नां की तख्ती ना लावो। पर उदों कौम ने इकट्ठे होकर बेनती की सी भई ये विचों आउण वालियां नस्लां नूं एक सूझ मिलेगी, एक सियाणप मिलेगी, एक सेध मिलेगी, ये तख्ती लगी रहण दी गल वखरी है। महाराजा रणजीत सिंह ने जदों भी कदे किसी गुरुद्वारा साहिब का कोई प्रबंध आउंदा सी भी उस गुरु घर दे विच प्रबंध करना औखा है तो उत्थे प्रशादे पानी की मुश्किल है, वो किन्नियां ही जगीरां गुरु घर नूं ला दिंदा सी। गुरु घर नाल उहदा प्यार सी। उन्हें अमृतसर शहर दे विच एक किला बनाया तो उस किले का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से गोबिंदगढ़ रखिया। अज भी अमृतसर की धरती के उत्ते एक किला है जिसका नाम गोबिंदगढ़ है। अमृतसर शहर के विच एक बाग बनाया जिस बाग का नाम राम बाग रखिया, धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी के नाम के उत्ते। अपने राज विच सिक्का चलाया, सिक्का गुरु नानक साहब के दर दा चलाया। महाराजा रणजीत सिंह ने कदे तख्त नहीं लाया, वो केवल कुर्सी ते बैठते सन। इत्थों तक एक चित्रकार ने आके जिद की भी मैं तुहाडी एक तस्वीर बनानी चाहुंदा। वो कहण लगे तेरे कोल बना नहीं होनी, कहण लगे नहीं मैं बनानी चाहुंदा। वो कहण लगे चंगा फिर तस्वीर बना गुरु नानक साहब जी की पहला ते मैनू उन्होंने चरणों में बिठा के मेरा सिर गुरु नानक साहब जी के चरणों से झुकिया हुआ बना दी। वो कहने लगे मैं बना सकना है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, पर सवाल खड़ा है जिस महाराजे का चित्र बनाना उसका चेहरा तो लुक जाना है, उसका चेहरा तो लुक जाना है। तुसी कोई होर ढंग तरीका दसो। कहने लगे होर हो सकता है गुरु नानक साहब की तस्वीर बना तो मैनू गुरु नानक साहब के सामने खलोता अरदास करता दिखा दे। वो कहने लगे जब मैं अरदास करता दिखावांगा मुख तो एक दा दिखाया जा सकता, गुरु नानक साहब का दिखावा
ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਵਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਹੋ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਖਾ। एडा वड्डा राज तख्त पाके, एडी वड्डी वडियाई पाके, कदे चित्त विच हंकार ना आवे। निमाणा हो के अंग्रेज पुछदा है, असीं अपने सिपाहियां नूं बैल्ट दिंदे लाउण लई। बैल्ट इस गल दी निशानी है भई ये किसी दी नौकरी कर रहा, किसी दा चाकर है। जिहड़े आम घरां च नौकर हुंदे ने दे लक दे नाल परना बन्निया हुंदा है, वो चाकरी दी एक निशानी है। पुराने समय दा एक सिंबल सी। महाराजा रणजीत सिंह ने कमर कसा बन के देखना, उन्होंने कमर कसा बन के रखना। तो जदों कमर कसा बन के दरबार साहब जाना, एक बारी किसी गोरे ने टांच की, कहने लगी कमाल है, ये महाराजा उके नूं इन्ना नहीं पता भई इहने कदे लक नहीं बनना हुंदा। कमर कसी सदा हम देखी, कभी न सुस्ती मुख पे पेखी। सदा ही महाराजा रणजीत सिंह नूं लक ना परना बन्निया होया देखिया। तो किसी ने सवाल किया, तुसीं दरबार साहब जांदे हो, दो गल्लां बड़ियां अजीब ने। एक तां उत्थों दा ग्रंथी सिंह वो अगे जांदा है, तुसीं पिछे जांदे हो। महाराज अगे तो आया करदा, भावें कोई होवे, वो पिछे जांदा है। कहण लगे जिहड़े घर दा ये ग्रंथी सिंह सेवादार है ना, मैं अगे ओहदा सेवादार है, मैं अगे किवें हो सकना। दूजी गल, मेरे लक ना बन्निया परना, तुसीं कहंदे भी ये गुलामी की निशानी है। मैं गुरु नानक दे घर दा गुलाम ही हाँ। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। 1826 दे विच एक निज़ाम, उदों जिहड़े बाकी राजे हुंदे सन, उन्हें बहुत कीमती एक चांदनी, एक शब्द कह के मैं वापस आ जाना है। चांदनी ते चंदोए विच अंतर हुंदा है, बहुत बारी ये पता नहीं लगता सानू। चांदनी वो है जिहड़ी शमियाने नाल लगदी है। मैं अज दे शब्दां विच शब्द कह दियां, टेंट नाल आई हुई चाननी, वो चाननी हुंदी जिहड़ी टेंट वालियां दी, शमियाने वालियां दी हुंदी है। शायमान तो बदलिया हुआ शब्द शमियाना है, शायमान का बिगड़िया हुआ रूप शमियाना है। गल्लां लंबियां हो जाणगियां, पर जिहड़ा गुरु साहब ते लगदा है ना, ये उन्हां दी अध्यात्मकता नूं प्रगट करदा है। ये किसी शमियाने का उतला हिस्सा नहीं है, ये चांदनी नहीं है, ये चंदोआ है। गुरबाणी विच जिक्र है, सतगुर का खिवे चंदोआ। सतगुरु का चंदोआ हुंदा है। एक बड़ी कीमती चाननी किसी निज़ाम ने भेजी, सोने दियां ते चांदी दियां तारां नाल उहदी कढ़ाई हुई सी, बड़ी कीमती सी। महाराजा रणजीत सिंह बसंत दे मेले उत्ते अपनी सारी फौज के शस्त्र विद्या ते नवे नौजवानों को भर्ती करने वास्ते कई दिनों का एक मेला लाया करता सी। उस मेले के दरम्यान उन्होंने बाकी सिखा ने कह लीए या फौजियां ने कह लीए, वो चंदोआ या चांदनी उस दिन लाई, वो चाननी उस दिन लाई। जदों महाराजा रणजीत सिंह अगे गए तो अजे एक ही कदम रखिया, उन्होंने ध्यान गया, वापस चले गया। कहने लगे इतनी कीमती चाननी मेरे ते लाउण लगे हो, इनू उतार के गुरु रामदास जी के घर भेज दिओ। वो चाननी उतार के गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह के घर दरबार साहब भेज दी। पर उतों के हैड ग्रंथी साहब ने कहा भी एक बारी मनुख ते लग चुकी हुई है, मनुख की वरती कोई चीज़ गुरु घर च नहीं वरती जा सकती, है किसी का उतार नहीं पहनिया जा सकता, ये शान शौकत की निशानी है। हाँ,
ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ 1984 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂਘ ਰਹੀ ਹੈ 22 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, 22 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, 22 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਇੰਨੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਪੜ ਇੱਕ ਹੱਦ ਬੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਨੰਬਰ 1, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਬ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। इन्हां नूं वो ट्रेनिंग नहीं है जो गोरियां दी फौज कोल ट्रेनिंग है। महाराजा रणजीत सिंह ने एक तो अपनी फौज विच उहनूं कवायत कहंदे ने, मैं अपनी फौज विच गोरियां वर्गा डिसिपलिन पैदा करांगा, इन्हां नूं उही जी ट्रेनिंग देवांगा, हर पक्ष तो ये सुचेत होणगे। ते सारी विचार बना के महाराजा रणजीत सिंह ने गोरियां कोलों उन्हां दी ट्रेनिंग भी लवाई, कवायत भी उस तरह की सारी फौज में डिसिपलिन पैदा करना चाहे। दूजी गल उन्हें प्रोफैसर लौरी बहुत विद्वान सी, उन्होंने बुलाया भई मैं एक स्कूल खोलना चाहना खालसा राज विच। वो स्कूल उह जिहा होएगा जिहड़ा गोरियां दे हिसाब नाल पढ़ाई करवाएगा। एक गल ते अड़ गया, अज किते सिख नूं इस गल दा पता होवे, मैं हैरान है इस गल तो। एक गल ते मसला अड़ गया, वो प्रोफैसर लौरी कहन लगा भी मैं गुरबाणी की थां ते अंजील पढ़ाउणी है, यहूदियां दी मैं अंजील पढ़ाउणी है। वो कहन लगे ये नहीं कर सकता, तैनूं गुरबाणी पढ़ाउणी पेगी, जिहड़ा धार्मिक विषय वो गुरबाणी होएगी। वो कहन लगे मैं नहीं कर सकता, कहन लगे नहीं कर सकता, मैं स्कूल नहीं खोलण देना। स्कूल नहीं खोलण दिता। फिर भी 22 तरह की विद्या महाराजा रणजीत सिंह के राज में पढ़ाई जाती सी। मैं एक शब्द कहन लगा है औखा, बर्दाश्त कर लिया करो कदे कदाई, सच नूं भी चुभदा बहुत है। अज किन्ने स्कूल ने जिहड़े उगराही करके लैके जांदे ने तुहाडे कोलों, पर पुछो तो उन्हां स्कूलों विचों पढ़ाया होया नूं कोई किसी थां दे उत्ते जज लगा होवे, कोई अजिहा वकील होवे जिन्हें 1984 का कोई केस लड़िया होवे, है उन्हां स्कूलों चों निकलण वाला कोई? मेरी उधरले पासे ना जावां बहुता। महाराजा रणजीत सिंह दे उस स्कूलों में पढ़े हुए मैं सिर्फ एक दी उदाहरण देन लग्या, लहणा सिंह, सरदार लहणा सिंह मजीठिया,
पहली गल उन्हें एक घड़ी बनाई सी जिहड़ी दुनिया चों अद्भुत घड़ी है। उस समय दे नाल अपने आप उहदे विच चंद्रमा भी किवें घटदा है वो सारा डिस्पले उदों पता लगदा सी उहदे तों भी ये किवें घटदा है चंद्रमा ते किवें वधदा है। वो घड़ी प्रगट करदी सी ते टाइम दसदी सी। दुनिया की अद्भुत घड़ी जिहड़ी इस सरदार लहणा सिंह मजीठीए ने बनाई सी। याद रखियो जे एक बारी गोरिया ने अपन तोपां का प्रदर्शन किया, महाराजा रणजीत सिंह ने अचानक ही लहणा सिंह के कान में गल की, कहने लगे लहणा सिंह तेन तां मनी होशियार जे इहो जी तोप बना के देवें। लहणा सिंह हस पिया, कहने लगे महाराज ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। एक वक्त आया सी जदों गोरिया ने किताबां लिखियां ते उन्होंने नमस्कार की, महाराजा रणजीत सिंह तेरे राज विच लहणा सिंह वो है, उन्हें ओही जी टोप बनाई जिहो जी असीं भी नहीं बना सके सी। लहणा सिंह दियां वो बनाईयां हुई टोपां ने जिहड़ियां उस वेले दे गोरियां कोल भी नहीं सी हुंदियां, इहो जिहियां डिजाइन कीतियां सी। बदकिस्मती साडा विरसा इन्ना कीमती पर असीं दस ही नहीं पा रहे। वो लहणा सिंह महाराजा रणजीत सिंह दे स्कूल दा पढ़िया होया सी। उस तो अगे चला, तुसी देखो कदे अपने विरसे नूं फुल के किड्डी वड्डी बहादुरी उन्हां दे अंदर, किड्डी वड्डी दृढ़ता उन्हां दे अंदर। जदों हरी सिंह नलूआ, मैं बार बार दोहराना तुहानूं ये गल्लां, हरी सिंह नलूआ 1820 दे विच, ਇਹਦਾ भी जन्म 1791 के नेड़े होया। 1820 दे विच हजे किड्डी उम्र है, तुम सोचो पर जवानी की कहरों की उम्र है, ना इन्हें शादी करवाई सी। एक गवर्नर कश्मीर का गवर्नर बनया सी। एक कला हरी सिंह नलूआ अजिहा सी जिन्हों महाराजा रणजीत सिंह ने हक दिता सी भई राज भावें महाराजा रणजीत सिंह दा पर तू अपने नाम का सिक्का चला सकता है। हरी सिंह नलूए ने अपने नाम का सिक्का चलाया सी। याद रखियो, अगर कश्मीर विच अज तक मेरे को इन्ना वक्त नहीं, 712 मैनू लगता नहीं भी समझना औखा होएगा। 712 दे विच मुहम्मद बिन कासम आया सी, उन्हें दरा खैबर दे राही आया सी। 712 का रास्ता खुलिया होया 1836 तक किसी ने रोक नहीं सकिया। मैं नहीं कहता साडा इतिहास है, तुसी जिहदे कोल मर्जी पढ़ो। दरा खैबर हुंदा पहाड़ां दे विचों दी एक रास्ता। दरा खैबर दे विचों 712 का खोलिया होया मुहम्मद बिन कासम का रास्ता। किसी माई के लाड में जुड़त नहीं वो दरवाजा बंद कर सके। अगर वो दरवाजा बंद किया 1836 दे विच 34 दे विच ते महाराजा रणजीत सिंह दे जरनैल हरी सिंह नलूए ने बंद किया सी। महाराजा रणजीत सिंह एक बार शिकार करन गए ते अचानक बहुत फुर्तीले सन महाराजा रणजीत सिंह भी, हालांकि उन्होंने आखी किसी मैं बार बार दोहरावां। हरी सिंह नलूए ने देखा भी शेर झपट के पैन लगा, उन्हें उस वेले कृपान कढ़ने का मौका ना मिले, दोवें हत्थां नाल जबाड़ा पाड़ के शेर दे दो हिस्से करके रख दिते। किड्डा महान विरसा साडा, असीं किहड़ियां गल्लां च ला बैठे हैं। मैं अपनी गल वाल आवां। महाराजा रणजीत सिंह दे पोतरे का विआह कमल नाल निहाल सिंह दा, और अज तक पंजाब की धरती ते मैनू पता नहीं, मैं बहुता नहीं पढ़ सकिया, पर मैनू लगता शायद दुनिया का ही अद्भुत विआह होवे। शायद 125 माफ कर 1.25 लाख गेस्ट सी, मेहमान सी महाराजा रणजीत सिंह दे पोतरे दे विआह विच, कमल नाल निहाल सिंह दे विआह विच। सोने चांदी के भांडे दिते सन। श्याम सिंह अटारी की धी नानकी इस कमल नाल निहाल सिंह नाल विआही हुई सी। मैं जिहड़ी गल करन लगा समा नेड़े हो गया। इधरले पासे सारे विआह विच मस्त ने, बहुतियां फौजां ने जिहड़ियां वो इधरले पासे आईयां हुईयां ने महाराजा रणजीत सिंह के पोतरे के विआह विच। बड़ी शान शौकत नाल विआह हो रहा।
सवा लाख मेहमान है, तुसीं आप सोचो भी किड्डा क वड्डा प्रबंध किया होएगा। ਉਹਦੇ दरम्यान घोड़े बहुत ज़्यादा मेहमान सन। ਉਹਦੇ दरम्यान ਜਿਹੜਾ दरा खैबर के मूँह के लागे, लांघे के लागे, उस रस्ते के लागे हरी सिंह नलूए ने उत्थे एक किला बनाया सी। वो जमरौद के किले करके मशहूर है। वैसे जमरौद का किला तां करके कहते उहदे लागे एक पिंड सी जमरौद, उहदे नाम ते रखिया किले का नाम जमरौद का किला। जमरौद के किले तो कुछ दूरी उत्ते पेशावर का किला है। उस पेशावर के किले विच महाराजा रणजीत सिंह सख्त बीमार ने। एक मुसलमान जी ने बहुत बारी ट्राई की सी सिखां नूं जितण लई, उहदा नाम है दोस्त मुहम्मद। दोस्त मुहम्मद ने बड़ी बारी कोशिश की जितण दी, पर जित ना सकिया। हुण जदों उहनूं पता लग्या भी महाराजा रणजीत सिंह दे बहुते सिख ने जिहड़े फौजां ने वो विआह च मस्त ने, उन्हें कुछ अपने बंदे लेके अपने पुत्र नूं लेके अपने पुत्र नूं भेजिया। डर गया सी ते अपने वालों चंगी फौज दे के उन्हें जमरौद के किले उत्ते हमला कर दिता ते तोपां चलाइयां, बहुत कुछ किया। आखिरकार रात नूं ऐसा वक्त आया भी जमरौद के किले की कंध ढेगी, पर सरदारां दी दहशत नहीं सी। कोई रात नूं अंदर ना गया भी अंदर रात नूं ना जाइए, कल सवेरे जाइए, किले की कंध ढा ली है, हुण साडे जित नेड़े है बिल्कुल। उस वेले किले दे विच सी जमरौद के किले च सरदार महान सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के प्यो का नाम भी महान सिंह है, पर यह वो वाला नहीं है। उस 1791 चढ़ाई करके सर ये महान सिंह भी चंगा जथेदार सी। इहने उस वेले ये सिखां नूं क्या कहण लगे भी महाराजा रणजीत सिंह की नहीं कल्ली गल, सिखां की अणख ते गैरत की गल है ते हरी सिंह नलूए की गल है। हुण एक काम करो, बोरियां भर भर के फटाफट रेत दियां ते उत्थे कंध की जगह ते ला दित्तियां। कंध इमीडिएट तो बन नहीं सी सकती, रेत दियां बोरियां भर के कंध दोबारे फिर बना ली ते रातों रात महाराजा उहदे कोल हरी सिंह नलूए दे कोल पेशावर विच सुनेहा भेजिया। बीबी हरशरण कौर ये चिट्ठी लैके गई। ये कौन सी फिर वक्त अज नहीं है। जदों वो चिट्ठी लेके पहुंची तो उन्हें एक गल कही सी भी जे उधरों किसी ने तोप चला दी तो समझ लेना भी मैं चिट्ठी लेके पहुंच गई हाँ। हरी सिंह नलूए ने जाके रात को कहने लगी, सरदारा कल सिखी दी आन शान ना रुड़ जाए, किले की कंध च पड़ पै गया तो उन्होंने अंदर आ जाना है, किला जितया जाएगा, तेरे को वक्त है, उठ। बैदा हकीमा बड़ा रुकिया। सरदार रात को तैयार हो गया, तोप का गोला दाग दिता, पता लग गया महान सिंह होरां नूं भी पहुँच गई चिट्ठी, ते तैयार होके सवेर होंदिया तक इहो जिहा आके हल्ला पाया। वो सारे अफरीदी भजा दिते, हाकम भजा दिते। जदों भजाए तो वह भजे जाते दरा खैबर दे विचों दी एक लुकिया बैठा सी, उन्हें अचानक ही कुछ गोलियां चलाइयां जिहड़ियां हरी सिंह नलूए ते बजीआं। उस वेले अपने घोड़े नूं थापड़ा दे के एक गल कही, कादर यार एक बहुत सियाणा किस्साकार है, कादर यार दे मेरी उम्र वाले ने सुने होणगे, उहदा किस्सा बड़ा कमाल दे ने। हरी सिंह नलूआ अपने घोड़े नूं थापड़ा दे के एक गल कहंदा है, चल लै चल घोड़िया किले दी वल, असी पावना नहीं दूजी बार फेरा। चल लै चल घोड़िया किले दी वल, असी पावना नहीं दूजी बार फेरा। गोड़ी लगी है कहर कलेर वाली, घायल होया अज असवार तेरा। मेरे बंकिया शैल शबीलिया होए, तू है छाया मैदाना दा यार मेरा। कादर यार जे ले जाए अज डेरे, नहीं कोई भुल सी कदे प्यार तेरा। ओ मैं कदे भी लोगों के पैरों च नहीं रुलिया, मैनू गुरु ने कदे रुल नहीं दिता।
ਵੇਖੀ ਘੋੜਿਆ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ राह ਵਿੱਚ ਛੱਡ के किसी के पैरों में रोल के ना चले जाई, गोलियां इन्नियां बज गईयां, मैनू एक बारी किले च पहुंचा दे। उहदे घोड़े बड़े सियाणे होंदे सन, सियाणे तो अज भी ने पर उन्हां दा मुल ज़्यादा है। घोड़ा लेके किले च आ गया, जमरौद के किले च सारे सिखां दी अखां च पानी आ गया। कहन लगे इस वेले घबराउण दी लोड़ नहीं, दो काम करो। इहो जे जरनैल सी कौम दे कोल, दो काम करो। कहंदे पहला काम ये करो, मैनू खिच के कंध दे नाल बिठा दिओ, मैनू लम्मा ना पायो, किसी नूं ये पता ना लगे भी हरी सिंह नलूआ चढ़ाई कर गया, मैनू बैठा रहन दिओ। जदों भी कोई देखे उन्होंने पता लगे भी हरी सिंह नलूआ बैठा है, जूझदा है। दूजी गल, जिन्नी जल्दी हो सकता है तुसीं महाराजा रणजीत सिंह नूं सुनेहा पहुंचा दिओ। महाराजा रणजीत सिंह नूं सुनेहा पहुंचाया गया, पर सुनेहा पापी ध्यान सिंह डोगरा, बहुत पाप कीते ने पापी ध्यान सिंह डोगरे ने वो सुनेहा महाराजा रणजीत सिंह तक नहीं पहुंचण दिता। जदों तक सुनेहा पहुंचया उदों तक बहुत देर हो चुकी हुई सी। हरी सिंह नलूआ चढ़ाई कर गया। महाराजा रणजीत सिंह नूं पता लग्या, कल पुठिया कहन लग्या तुसीं मैनूं उसे वेले क्यों ना दस्सिया। एक वक्त ऐसा सी जदों महाराजा रणजीत सिंह हौंका लेके बोलिया सी, ਉਹ कली हरी सिंह नलूए की मौत है। जिस दिन महाराजा रणजीत सिंह ने हौंका भरिया सी, गड़बा सी कोलों दे, उन्हें उही गड़बा चुक के उस डोगरे ध्यान सिंह दे मारिया सी। विद्वाना का कथन है बड़ा प्यारा, कहते किसी उस दिन भी वो किरपान कढ़ के खत्म कर देंदा, शायद सिख इतिहास के पन्ने कुछ होर होंदे, पर उस दिन भी उहदे कोलों नहीं। गड़बा मारिया, पापिया तू मैनू क्यों नहीं दस्सिया। उस वेले महाराजा रणजीत सिंह ने तैयारी की, तैयारी करके आया। उदों जालमां नूं तां सोधा लाया, पर जिहड़ा हीरा सिख कौम का गवाच गया सी वो मुड़ के नहीं सी लभना। हरी सिंह नलूए तो बाद महाराजा रणजीत सिंह की हालत वो ना रही जो पहला रहिंदी सी, उस तरह की चढ़दी कला ना रही। सेहत अज कल भलके डिगदियां डिगदियां आखिरकार इन्नी डिग पई, 1839 का वक्त आ गया। कई कहते ने महाराजा रणजीत सिंह नूं लकवा पैरालाइज जिन्होंने कहने आपां वो हो गया सी। कई कहते ने वैसे कमजोरी हो गई सी। पर एक वक्त ऐसा आया जदों महाराजा रणजीत सिंह ने अक्तूबर के महीने 1839 उदों आखिरी दरबार किया। ये पहला वक्त सी जिस दिन सिख कौम के सरदार मुँह नीवा करके बैठे सन। उन्हां दा महाराजा अज रणजीत सिंह उस कुर्सी ते नहीं सी बैठा जिहड़ी कुर्सी ते अक्सर बैठिया करता सी। हकीमां ने मना कर दिता तो इस कुर्सी ते नहीं बैठ सकता, सेहत नहीं ठीक। उन्हें पालकी विच टेढ़ा लम्मा पै के सारियां दे कन उतावले सन सुन लई। आखिर महाराजा रणजीत सिंह ने चुप तोड़ी, अपने वालों गल कही। कहन लगे गुरु साहिब की कृपा अते सिख कौम का ते खालसे का सहयोग मिलिया, सिख कौम का राज बनिया। ये मेरी कल्ले की मेहनत नहीं है, ये तुहाडी सारियां दी मेहनत है। मैनू लगता मेरी जिंदगी के दिन बड़े थोड़े ने होने,
मैं अपनी कौम की लंबी बहुत लंबे समय की देखी हुई एक कमी कमजोरी आप इकट्ठे नहीं रह पाते, पर मैं अज तुहाडे अगे एक तरला लेना है। मैं अज अगे तुहाडे अगे एक तरला लेना है। वेखियो कदे गलती ना करियो, कल्ले कल्ले ना होयो, धड़ियां च ना कौम नूं वंड दिओ। संभाल के रखियो, इस राज नूं संभालियो। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने पुत महाराजा खड़क सिंह दा हथ ध्यान सिंह डोगरे दे हथ पकड़ा दिता। हजे भी समझ नहीं पाए। ध्यान सिंह डोगरा, गुलाब सिंह डोगरा, सुचेत सिंह डोगरा, ये तीन भरा सन जम्मू दे। चौथा ध्यान सिंह डोगरे का पुत है हीरा सिंह डोगरा। इन्हां चार बंदियां ने सिख कौम की तबाही की है। पर उस वेले उन्होंने हथ पकड़ा के ध्यान सिंह नूं एक गल कही, भई ये हुण राज तेरे हवाले है, मेरे पुत्र का सहयोग दें। आखिर वो वक्त आया जदों जून का महीना आया, 27 जून 1839 नूं इतिहास के पन्ने ते काले दिन वांगू लिखिया गया, जिस दिन लिखिया गया भी महाराजा रणजीत सिंह अज चढ़ाई कर गया। सिख कौम ने राजा ते भावें उन्होंने खड़क सिंह के रूप में मिल गया सी, पर महाराजा रणजीत सिंह का गवाच जाना सिख राज दीयां नीहां हिल गईयां। मैं सिर्फ इतनी बेनती करनी चाहना, असी एक बारी राज किया है, जिन्हों किसी भी कोने तो वेख लो, देखो कदे विचार के। मैं निक्कियां निक्कियां उदाहरण देनियां ने। साहिबजादे शहीद किए निक्की उम्र के सन। बाबा बंदा सिंह बहादुर के पुत का कलेजा 4 साल का कढ़ के मूँह च पाया गया। मीर मन्नू की 1752 दे विच मीर मन्नू की जेल दे विच उन्हां बच्चियां नूं उतां नूं उड़ा के उन्हां दे वापसी ते गर्दन तलवार चला के उन्हां दे पेट पाड़ के आंदरां दे नाल हार बना के मामा के गले च पाने, टुकड़े टुकड़े करके बच्चियां दी झोलियां भर देनियां। किन्ना बच्चियां ते कहर है। साहिबजादे देख लो, बाबा बंदा सिंह बहादुर के पुत देख लो, सिख कौम के पुत देख लो, किड्डा वड्डा कहर है। पर महाराजा रणजीत सिंह का राज आया, किसी एक का भी बच्चा कदे किसी नूं सजा नहीं दी, एक दे बच्चे नूं भी। एक दिन जा रहे सन, एक पत्थर आके अख च वज्जिया, उन्हां बच्चियां नूं पकड़ के सिपाहियां ने दरबार च हाजिर किया। कहने लगे तुसीं किड्डी वड्डी गलती की, महाराजा रणजीत सिंह की एक अख है ते तुसीं बट्टा मारिया, तुहानूं सख्त तो सख्त सज़ा मिलेगी। वो बच्चे रो के कहन लगे सानूं की पता सी महाराजा रणजीत सिंह दे बजना है, असीं तां बेरी दे मारदे हैं, बेरी ने कदे सज़ा नहीं दित्ती, जिन्नी बारी बट्टे मारिए बेरी बेर पाउंदी दिंदी सी सानूं। महाराजा रणजीत सिंह उठ के खलो गया, वो कहने मैनूं गुरु नानक ने नवाजिया होया, इन्हां बच्चियां दे जे बट्टे बजे बेरी दे बट्टे बजे ते वो बेरियां दे दिंदी है। ये गुरु नानक दे सिख दे बट्टा बजे, इन्हां दियां मोहरां दे नाल झोलियां भर दिओ, इन्हां नूं खाली ना जाण दिओ। बच्चियां नूं सज़ा की देनी सी, अज तक इतिहास के पन्ने ने। जिन्ना चिर महाराजा रणजीत सिंह का राज रहा है, किसी एक नूं भी मौत की सज़ा नहीं हुई, एक नूं भी किसी नूं मौत की सज़ा नहीं दी। मैंने कसूर एडा वड्डा करता भी इहनूं फांसी लटका दिओ। एक गल कह के मैं समाप्ति करन लगा। प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म की किताब लिखी हुई है कोठी झाड़। मेरी उम्र वालियां नूं पता होएगा कोठी झाड़ साडे पंजाबी कल्चर का शब्द है। किताब का नाम भी वही है, उहदे च पंजाबीयत की बहुती गल है, उस एक जिक्र है बड़ा प्यारा। रहीम बख्श नाम का एक मुसलमान बैठा रो रहा है।
उन्होंने किसी ने गल पूछी, कहने लगे रोंदा क्यों है? ठंडा औंका भर के कहने लगा, अखा पूंझ के कहने लगा, की दसा, बड़ा लम्मा समा ला के मैं कुरान शरीफ लिखी है, कुरान मजीद, कोई ना ले लो सत्कारयोग ने, मैं कुरान शरीफ लिखी है, एडी वधिया लिखी है, जे किते अज किसे मुसलमान का राज हुंदा ते मैनू उम्र भर दियां रोटियां देंदा, ओह ते मैनू उम्र भर दियां रोटियां देंदा। ये देख के पर मैं हुण की करा, राज ते सिखां दा है। कहने लगे सिखां दा ते राज है, पर सिखां दे गुरु दी गल नहीं तू कदे सुनी। कहने लगे की? कहने लगे इन्हां दे राज च कोई वखरेवा नहीं हुंदा। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। कहने लगे तू महाराजा रणजीत सिंह को लैके जा। जदों महाराजा रणजीत सिंह को लैके गए, मन में अजे भी है भी की कुछ दे देगा। उन्हें कुरान शरीफ देखी ते बहुत प्यार किया। प्यार करके कहने लगे सज्जना दस तेरी की मंग है। उन्हें सोचा थोड़ियां बहुतियां मोहरां दे देगा, थोड़ा बहुता धन दे देगा। महाराजा रणजीत सिंह ने उस वेले दे 10,000 रुपया उन्होंने दे के कहने लगे इतों वध चाहिए। अखां भर आईयां, कहने लगे इन्ना तो मुसलमानों के राज में नहीं सी मिलना। तो उस वेले उहदा एक अत दा वफादार, बहुत सियाणा वफादार ते वो सी तां उस वेले दा हकीम वैद, पर वो राजनीति च बड़ा गुड़िया होया सी। उहदा नाम सी फकीर अजीजुद्दीन। वैद, हकीम, अजीजुद्दीन, उहदे 3 नाम ने। फकीर भी सी, फकीर आना बिरती दा मालिक सी। वो प्यार नाल कहने लगा महाराजा रणजीत सिंह, इत्थे मुसलमान कोई मोमन होवे, वो तो एडी कदर कीमत करे। महाराजा रणजीत सिंह हस के कहने लगे, कहते मैनू अज पता लगे रब ने मेरी एक अख क्यों ले ली, मेरे को एक अख क्यों है, कली अख ही नहीं एक मेरी बिरती भी एक कर दी। मैनू कोई वखरेवा नहीं लगता, मैनू तो लगता एक रब दे ही बंदे ने सारे। मैनू किसी के धर्म की तोहीन करने की आदत नहीं है। जिथे भी जाते सन पहला ऐलान कर देंगे सन भी किसी जगह की कोई लाइब्रेरी को कोई नुकसान नहीं करना, उत्थों के लोगों को जितना है, तो किसी ते नजायज़ कोई धन पदार्थ नहीं लुटना। एडे महान गुणां नाल शंगारिया होया महाराजा रणजीत सिंह का जीवन है। ये भी मैं मानदा सारियां दे जीवन में कमजोरियां ने। मैं पहलों गल शुरू की सी, उन्हां दे जीवन दी भी कुछ कमजोरियां होणगियां, पर आपां कमजोरियां दी बजाय उन्हां गुणां दी चर्चा करिए जिन्हां गुणां ने 40 साल एक राज दा वो हिस्सा करके दिखाया जिहदे सिख कौम अज भी मान करदी है ते करदी रहेगी। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मनाउंदे आ, अज उन्हां दी गुणां दी सांझ पाई है। गुरु कृपा करे साडे अंदर वो गुण पैदा होण, असीं मुड़ राज भाग पैदा करके मानवता का भला कर सकीए। इन्नियां बेनतियां कबूल करना, भुलां दी खिमा। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।